तो चेल्सी को एक और लॉस का सामना करना पड़ा है प्रीमियर लीग में जो सन्दरलैंड ने दिया है। और वेल डिज़र्व वेल फाउट सन्दरलैंड विन। और सन्दरलैंड जिस हिसाब से खेल रही है यूरोपियन स्पॉट उनका भी सपना होगा। सेकंड पे आ चुकी है सन्दरलैंड इस विन के बाद। और गेम की बात करें तो जब स्टार्ट हुआ गेम तो चौथे मिनट पे चेल्सी ने गोल मार दिया था एलेहांद्रो गर्नाचो का। अच्छा फिनिश वहाँ पे पेड्रो नेटो ने बॉल फीड की और एलेहांद्रो गर्नाचो का फिर अच्छा फिनिश। और उसके बाद सन्दरलैंड को भी बहुत सारे चांसेस मिल रहे थे, वो चेल्सी को बहुत परेशान कर रहे थे। एरियली चेल्सी को आउट क्लास कर दिया बिल्कुल। एरियली बहुत ही अच्छी थी सन्दरलैंड और बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी चेल्सी डिफेंसिवली। और फिर शायद 30th या 35th मिनट पे सन्दरलैंड को एक चांस मिलता है जिसमें थ्रो इन होता है। वो बॉल बॉक्स के अंदर डायरेक्टली डालते हैं थ्रो इन से और फिर वही एरियली हम वापस वल्नरेबल दिखे और चेल्सी सन्दरलैंड ने इक्वलाइज कर दिया। 1-1 हो जाता है स्कोर। और उसके बाद फिर सन्दरलैंड सी आउट कर लेती है फर्स्ट हाफ। 1-1 के साथ हम जाते हैं फर्स्ट हाफ में। और फर्स्ट हाफ में ना मार्क ग्यू, ना जॉ पेड्रो, एंजो फर्नांडिस, मोइसेस काइसेडो, पेड्रो नेटो, कोई भी मेरे को कोई भी प्लेयर नहीं लगा जो अच्छा खेल रहा था। तो मरेस्का को वहाँ चेंजेस पहले ही करने चाहिए थे। एस्तेबो विलियन का बहुत अच्छे गेम जा रहे हैं तो उसको आपने स्टार्ट नहीं दिया, आपने जेमी किटन्स को स्टार्ट नहीं दिया। आपको फर्स्ट हाफ में ही अपने चेंजेस कर देने चाहिए थे। और उसके बाद जब सेकेंड हाफ में सन्दरलैंड आई तो वो बहुत डीप बैठे हुए थे, अपनी शेप मेंटेन कर रहे थे और देख रहे थे कि चेल्सी को हम काउंटर पे हर्ट करें। लेकिन फिर भी एक सब्स्टिट्यूशन हुआ था, एस्तेबो विलियन को लाया गया था 63rd या 65th मिनट पे। लेकिन उसके बाद फिर जो सब्स्टिट्यूशंस हुए उसका कुछ समझ में आया नहीं। और सन्दरलैंड फिर वही डीप बैठी हुई थी, डिफेंड कर रही थी, हम क्रॉसेज डाले जा रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं दिख रही थी टीम से। और हमें हमेशा ही मुश्किल होती है जो अपनी शेप थोड़ी अच्छे से मेंटेन करके रखती है। क्रिस्टल पैलेस वाला मैच देख लीजिए, और भी हमने बहुत सारे मैचेस पिछले 3 सालों में तो हम लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, हमें पता है। पर जब हमें चांस मिल भी रहे थे, जब सन्दरलैंड थोड़ा खुल भी रहे थे, जैसे पेड्रो नेटो को एक चांस मिला था जहाँ पे वो बॉल फीड कर सकते थे एलेहांद्रो गर्नाचो को फिर से, और फिर एलेहांद्रो गर्नाचो 1v1 हो जाता गोलकीपर के साथ और मोस्ट प्रोबेबली वो फिनिश कर देते। लेकिन वहाँ पे एक बैड पास, ख़राब पास हुई वहाँ पे पेड्रो नेटो से और फिर वो चांस भी चला गया और सन्दरलैंड ने बॉल विन कर ली। और फिर वही चल रहा था, वापस हमारे पास कंट्रोल आ रहा था, हम पोजीशन बहुत ज़्यादा रख रहे थे पर कुछ हो ही नहीं रहा था उस पोजीशन का। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस और होते हैं। जॉश एम्पोंग को हटा दिया जाता है जो हमारे सबसे बेस्ट प्लेयर लग रहे थे पूरे ही 11 में जो हमारे खेल रहे थे, उनको हटाया जाता है। टोसिन अड्रेबायो को लाया जाता है और भी जेमी किटन्स को भी लाया जाता है, आंद्रे सैंटोस को लाया जाता है। और उसके बाद फिर 90 मिनट हो जाता है, तब भी वही चल रहा होता है, हम क्रॉसेस डाल रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद सन्दरलैंड को एक चांस मिलता है जिसमें वो आगे जाते हैं और टोसिन और चलोबा वहाँ पे डिफेंड कर रहे होते हैं। उनका एक प्लेयर डी के अंदर होता है, उसके पास बॉल रहती है, वो बॉल होल्ड कर रहा होता है। चलोबा और टोसिन उसे देख रहे हैं कि हाँ वो बॉल होल्ड किया हुआ है, वो देख रहा है कि सन्दरलैंड के और प्लेयर्स आएंगे तो वो बॉल फीड करेगा। पर तब भी चलोबा और टोसिन उसे देख रहे हैं और वो बॉल फीड करता है ऐसे प्लेयर को जिस पे कोई मार्कर नहीं था, कोई मार्क नहीं कर रहा था उस रन को, और फिर वहाँ पे फिनिश कर देता है। तो ये है हमारा डिफेंस, ये है इसलिए हमने इतने पैसे खर्च किए हैं और इतने सेंटर बैक्स लेके आए हैं जो हमारे पास 10 सेंटर बैक रख रखे हैं। ये हमारा डिफेंस है। तो फिर से हम गोल खा जाते हैं 93rd 94th मिनट पे और फिर गेम ख़त्म हो जाता है। 96 मिनट तक 97 मिनट तक गेम चलता है। हमें भी फिर एक आध चांस और मिल जाता है लास्ट में, लेकिन कन्वर्ट तो होता नहीं है और हम फिर से हार जाते हैं और सेकंड आने का चांस हम गंवा देते हैं। तो इस डिफेंस से तो हम फिर फोर्थ भी नहीं आ पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि लिवाई कॉलवे इंजर्ड हो चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्रस्ट्रेशन कितनी होगी फैंस को। और एंजो मैरेस्का ने कहा भी था कि उनको एक सेंटर बैक चाहिए होगा, कोलफील्ड जब इंजर्ड हो गए थे ट्रांसफ़र विंडो में, पर उनको ला के नहीं दिया गया। और फिर अब टोसिन, चलोबा, वेस्ली फोफाना कोई भी रिलायबल नहीं है और पता नहीं क्या होगा। तो बहुत ही बेकार लग रहा है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है जिस हिसाब से चेल्सी हारती है अपने मैचेस। हम पिछले पहले 4 मैच जीत चुके हैं, हमने लिवरपूल को हराया, हमने अजैक्स को 5 गोल पीटे और उसके बाद हम सन्दरलैंड से हार गए। तो एक फ़ैन क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक वर्ल्ड चैम्पियन से। हम वर्ल्ड चैम्पियंस हैं पर खेलते इस हिसाब से हैं जैसे मिड टेबल क्लब हो। तो देखते हैं अब क्या होता है।
और मैनचेस्टर यूनाइटेड अब चेल्सी और लिवरपूल दोनों से ऊपर आ चुकी हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम 4-2 रहा ब्राइटन से। मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही अच्छा खेल रही है, वापस अपना फुटबॉल उनको वापस मिल चुका है। जिस हिसाब से वो अमोरिम सेटअप करना चाहते थे वो अब खेल पा रहे हैं वैसे ही, और लिवरपूल को हरा चुकी हैं, चेल्सी को हरा चुकी हैं, ब्राइटन को 4-2 हराया। तो अब दिख रहा है कि वो पैटर्न समझ में आ रहा है जो अमोरिम वहाँ पे प्लेस करना चाहते थे, और एक अच्छी विन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और अब वो भी देखेंगे कि वो टॉप 4 में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर पे हैं शायद, और क्लोज़ है, बहुत क्लोज़ चलेगा ये टाइटल रेस। मेरे को ऐसा लगता है टाइटल रेस तो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी में ही होगा शायद, और टॉप 4 की जो रेस होगी इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल एक बार फिर 3-2 हार चुकी है ब्रेंटफोर्ड से। उनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आर्ने स्लॉट का नया सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैंने जैसा कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो सेटअप अभी हो नहीं रहा है। प्लेयर्स एक दूसरे से जेल है नहीं। एक नया एरा है लिवरपूल के लिए, नया एरा ही बोलूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, नए प्लेयर्स आए हैं और टाइम लगेगा आर्ने स्लॉट को सेटअप करने में। पर उनके पास उतना टाइम है नहीं, क्योंकि चौथी लॉस है ये प्रीमियर लीग में लिवरपूल के लिए, और उनके लिए भी अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मो सलाह भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वैन डाइक भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो प्लेयर्स परफॉर्म करते थे। जैसे और वैन डाइक जिस हिसाब से स्टेटमेंट्स देते हैं कि सबको अपने आप को देखना चाहिए, मेरे को भी अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो लगता है कि वो कॉन्फिडेंस की भी कमी है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ख़राब समय। और अब जो मैचेस बचे हैं वो मैनचेस्टर सिटी का बचा है, टॉटनम का आज मैच है एवर्टन से, तो देखते हैं उन सब में क्या होता है। अगर टॉटनम भी जीत जाती है तो वो शायद ऊपर ही हैं हमसे और ऊपर चले जाएंगे। और बहुत ही अच्छा वीकेंड आज एल क्लासिको भी है, तो इसके लिए भी देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए देखते रहिए बैंटर FC।